नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर एग्जाम। दोस्तों अभी वीडियो का आपको रिवाइज आंसर की जो था वो आ चुका है वेबसाइट पे, तो आप लोग अपना अपना देख सकते हैं। ऑनलाइन उनका अपना प्रश्न पत्र भी अपलोड है, तो आप लोग जिस प्रश्न पत्र और आप पाली में दिए थे एग्जाम, तो उसका आप लोग प्रश्न पत्र के साथ आपका आंसर की भी दे दिया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं और मिलान कर सकते हैं कि रिवाइज आंसर की में आपको कितना बना है। बाकी ये आप नोटिस को समझें कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि कई लड़के हो सकता है नहीं समझ पा रहे हो। क्योंकि देखिए पहला तो इसने दिया है, मैं आपको ओवरऑल बता देता हूँ कि सबसे पहले तो उसने अपना बता दिया है कि वो 22 और 23 दिसंबर को एग्ज़ाम लिया था। दोनों पालियों में दोनों तिथियों की 8 पालियों में यानी 8 शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम हुआ था। और टोटल तो फिर सीरीज़ कितने हो गए, 8 सीरीज़। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको 22 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ था, प्रथम पाली की प्रश्न पुस्तिका सीरीज FA से FS तक की उत्तर कुंजी के संबंध में आपत्तियां वैध नहीं पाई गई हैं। यानी आपको जो प्रथम पाली की प्रश्न पुस्तिका थी, यानी जिन्होंने प्रथम दिन के प्रथम शिफ्ट में जो जिन्होंने आपत्ति की थी, उसमें आपको कुछ अंतर नहीं किया गया, यानी कोई भी आपत्तियां वैध नहीं पाई गई हैं। तो आपको उसका एट जो तो पहले से था वो अभी भी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है FA से लेकर FS तक, तो ये समझिए। और 22 तारीख को ही सेकंड शिफ्ट की प्रश्न पुस्तिका सीरीज BA से BS तक की उत्तर कुंजी में 6 प्रश्नों को गलत मानते हुए शेष प्रश्नों के सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के रूप में 6 प्रश्नों के भी अंक प्रदान कर दिए जाएंगे और 4 प्रश्नों के वैकल्पिक परिवर्तन किया गया है। कहने का मतलब है कि जो सेकंड शिफ्ट है, जो उन्होंने भी दिया था पहला दिन का सेकंड शिफ्ट, उसमें से 6 प्रश्न डिलीट कर दिए गए सीधा, और 4 प्रश्नों के आपको आंसर चेंज किए गए हैं। तो ये जो डिलीट किए गए हैं प्रश्न, तो इसमें आपको अंक कैसे मिलेगा? इसमें आपको अंक मिलेगा कि मान लीजिए आपको टोटल आपको मान लीजिए कि 60% अंक मिल रहा है। टोटल आपको जितने अंक आ रहे हैं 60% हुआ, 80%, 70% जो भी आपको आ रहा है, तो ये प्रश्न जो 6 हैं इसका भी आपको वही 60, 70 या 80% ही मिल जाएगा आपको नंबर। ये नहीं कि 6 के 6 आपको मिल जाएगा, नहीं, आपको जितने प्राप्त हुए हैं उसी के अनुरूप आपको ये परसेंटेज, अगर आपको ओवरऑल 70% प्राप्त हो रहा है तो आपको इस 6 प्रश्न का 70% आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ ये कह रहा है, ये नहीं कि 6 प्रश्न है 6 के नंबर मिल जाएंगे, नहीं, जितने आपको प्राप्त हैं उसी के अनुरूप ये आपको दे देगा उतने परसेंट पे। फिर आपको 23 तारीख का आया है प्रथम पाली की 4 पुस्तिकाओं AA से AS तक की उत्तर कुंजी 4 प्रश्नों को गलत मानते हुए वैध प्रश्नों के सापेक्ष, ये तो वही यहाँ भी वही चीज़ कह रहा है। यानी आपको एक और देख लेते हैं, प्रश्न में 3 प्रश्न गलत मानते हुए 3 प्रश्न, तो जो ये 22 का है 22 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट, कुछ चेंज नहीं हुआ है, एज इट इज है। सबसे आपको हुआ है 22 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट में 4 प्रश्न और 6 प्रश्न, इसके आंसर चेंज, इसके डिलीट। 23 दिसंबर आपको 23 दिसंबर में आपको दिए हुए हैं द्वितीय पाली प्रश्न में प्रथम पाली 4 प्रश्न गलत और 2 प्रश्न के आपको आंसर बदले हैं। और 23 के आपको जो सेकंड शिफ्ट हुआ था उसमें से आपको 3 प्रश्नों को गलत आपको किया गया है। और जो आपको अब ये नॉर्मलाइजेशन किस तरह से करता है, क्या करता है, कितने पे रिजल्ट देता है, ये तो आपको अब नहीं कहा जा सकता है कि अब ये क्या कर रहा है, क्योंकि आजकल तो देख ही रहे नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में कितना ये लोग मेरिट को इधर उधर करते हैं। अभी यूपी PCL में भी यही हुआ है, जहाँ तक आप लोग ने देखा है, रेलवे में भी यही हुआ था। अभी ग्रुप D का भी जो रिजल्ट है रेलवे का, आप लोग देख रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बहाने ये लोग क्या करते हैं। तो अब देखिए, अब इसका तो जाहिर सी बात है शिफ्ट में तो नॉर्मलाइजेशन होगा ही, क्योंकि किसी शिफ्ट में आसान क्वेश्चन आते हैं, किसी सब टफ, किसी में देखिए आंसर क्वेश्चन भी डिलीट हुए हैं, तो ये सब चीज़ मायने रखता है दोस्तों। अब इसका आंसर किए आने का मतलब है कि अब कुछ ही दिनों में ये आपको अब रिजल्ट दे सकता है, यानी हो सकता है कि मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट या सेकंड वीक तक ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो इस वीडियो में इतना ही है दोस्तों, बाकी आप लोग सब अपना मिला लें और अपना नंबर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कितना आ रहा है आप लोग का अब ये की के अनुसार जो मतलब अभी सुधार की गई है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।